नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक आपके सामने लिखा गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले बात करते हैं कि जो यहां वेरिएबल्स दिए गए हैं वो कितने टू वेरिएबल्स का यूज कर। लीनियर इक्वेशन का मतलब हो जाएगा कि जब आपके पास जो इक्वेशन दिया गया है उसके जो वेरिएबल्स की पावर है वो जब 1 होती है तो क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है। पेयर का मतलब हो जाएगा कि दो इक्वेशन एक साथ दिए गए हैं। तो जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह का बन रहा है वो अगर हम लोग बात करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां जो दिया गया ये एक इक्वेशन फर्स्ट दिया गया, यहां दूसरा इक्वेशन सेकंड दिया गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे गए हैं। पेयर का मतलब दो इक्वेशन दिए गए, लीनियर का मतलब जो यहाँ x और y यूज किए गए हैं इनके वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, 1 है। यहाँ आगे आपके पास इक्वेशन दिया गया, इनका जो कंपैरिजन किया गया वो 0 से किया गया। टू वेरिएबल्स यहाँ x और y दिए गए। ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन और दूसरा जो होता है वो एल्जेब्रिकली हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकल अगर इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, हमको ये बात पता है कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशन होते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो कैसे इसको हम लोग, अगर हमको ये पता करना हो कि इसका एक सोल्यूशन क्या होगा, जैसे कोई भी मान लीजिए आपके पास दे दे इस तरह का कोई भी एक इक्वेशन कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 प्लस ऐसे ही 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। कोई भी यहाँ इक्वेशन दे दिया गया, फर्स्ट सेकंड यहाँ इक्वेशन दे दिया गया। आपसे अब कहें कि इनके सॉल्यूशंस हमको निकालने हैं, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए इसके हम ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम इनको एक को इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक का हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन निकालने का मतलब हो जाएगा कि यहाँ हम लोग y को इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x हो गया, या y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2x अपॉन 3। ये पहले बात हो गई y की। यहाँ x की डिफरेंट वैल्यूज आप रखते जाएंगे और y की डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती जाएगी। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट के आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। सेम इसी तरह से हम लोग बात करेंगे सेकंड के लिए। तो जब अगर सेकंड का सॉल्यूशन आपको निकालना हो, आपसे कहना है इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व ही करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर फ्रॉम यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम सेकंड आपको क्या मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x, या यहाँ से y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x अपॉन 2। अब यहाँ पर भी आपको x के डिफरेंट वैल्यूज मिल रखेंगे और y के डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी। अब जैसे यहीं पर रख लें x इज इक्वल टू, अगर आप मान लीजिए 0 रख लेते हैं या कुछ ऐसी वैल्यू रखें जिससे हमको इंटीजर्स मिलेंगे या हमको पॉइंट में इस तरह से मिले जिससे सोल्यूशन मिल जाए हमको, तो थोड़ा सा अच्छा होगा। जैसे यहाँ अगर हम लोग मान लीजिए x की वैल्यू -5 रख लेते हैं, अगर x की वैल्यू -5 रख लेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 5 15, और यहाँ जो आपके पास y की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इस तरह से एक सोल्यूशन आपको मिल गया। एक सोल्यूशन अगर आप और निकालना चाहें कि मान लीजिए हम एक सोल्यूशन और निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको हम लोग माइनस कर करके यहाँ निकालें कि यहाँ हमको ये 12 मिल जाए या 15 मिल जाए, 15 आपने निकाल लिया, या आप यहाँ 18 मिल जाए। इस तरह से हम लोग x और y की वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ से भी इसी तरह से आप x और y की वैल्यूज निकालेंगे और यहाँ हम लोग निकाल करके ग्राफ पर लोकेट कर देंगे, और लोकेट करने के बाद जब हम आप उनको ज्वाइन करेंगे तो हमेशा जब आप इस वैल्यू को रखेंगे या इस वैल्यू को रखेंगे, जैसे यहाँ अगर आप निकालना चाहें y की वैल्यू, y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यहाँ x की वैल्यू डिफरेंट रखते जाइए, y की डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर आप मान लीजिए -2 रख देते हैं तो y की वैल्यू यहाँ आपको जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ हो जाएगी +6, और इसको डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो ये सब कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ 0,4 पहला कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा आपको मिल जाएगा -2,7। तो इन दोनों पॉइंट को अगर आप लोकेट कर दें, ये जो पॉइंट दिखा रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आपने पढ़ा था तो यहाँ आपको पता होगा कि ये पहला कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो इसका मतलब y एक्सिस पर यहाँ अगर 1 2 3 4 इस तरह से आपको मिल जाए तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये 0,4 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे पॉइंट की बात करें
तो -2,7 यहाँ आपके पास -1 -2 है ना। और जब हम लोग y एक्सिस की बात करेंगे तो -2,7 यहाँ आपके पास 4 है, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, इस तरह से। तो यहाँ पॉइंट आकर के आपको मिलेगा और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाएगी। ये सेकंड लाइन आपके पास हो जाएगी, जो आपने बनाया है वो इसकी बात करें। तो इस तरह से आप डिफरेंट पॉइंट रखते जाएंगे और आपको डिफरेंट मिलता जाएगा। मतलब जो लीनियर इक्वेशन होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। अच्छा, अब हम इसके सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप के होंगे। किस पर डिपेंड करेगा? इनके कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यहाँ आपको क्राइटेरिया दे देगा, तो 3 क्राइटेरिया इनके पास हो जाएंगे। पहला क्राइटेरिया जो हो जाएगा, पहला जो क्राइटेरिया हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। देखिएगा, यूनिक सोल्यूशन की बात करेगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब हो जाएगा इफ यहाँ आपके पास अगर मिल जाए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा मिल जाए इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? यूनिक हो जाएगा। यहाँ कोफिशिएंट को अगर आप देखें, जो इक्वेशन लिखे तो 2/3 3/2 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इनका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जो लाइन होगी वो लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ जो पोजीशन आपको लाइन की मिलेगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी? क्रॉस करेंगी। कब? जब जो लाइन दी गई है उनके कोफिशिएंट से हम सारी चीजें पता कर सकते हैं। अगर उनके कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, यहाँ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और यहाँ जो लाइन होगी वो क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। सेम इसी तरह से अगर हम लोग बात करें सेकंड की बात करेंगे और यहाँ आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या मतलब हो जाएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए मतलब हो जाएगा कि यहाँ इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा मिल जाए तो इसका मतलब जो लाइन होगी वो ओवरलैप करेगी। ये आपके पास अगर लाइन L1 है तो इसी पर दूसरी लाइन भी ओवरलैप कर जाएगी, यही लाइन इस पर भी हो जाएगी और इसका नाम क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन लाइन फर्स्ट के मिलेंगे वही सॉल्यूशन लाइन सेकंड के भी मिलते जाएंगे। तो कहां से हमको पता लग रहा है? यहाँ हमको जो इसके कोफिशिएंट दिए गए हैं दोनों इक्वेशंस के, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, देन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। थर्ड बात यहीं पर करेंगे, एक और कंडीशन आपको मिलती है, नो सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या करेंगे? नो सॉल्यूशन के लिए जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। यहां अगर आपको इस तरह से मिल जाए कि a1/a2 इक्वल है किसके? b1/b2 के, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ कंडीशन देखें, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन मिल जाएंगे आपको, पैरेलल लाइन। यहाँ दोनों लाइन एक दूसरे की, ये लाइन L1 हो जाएगी और ये लाइन क्या हो जाएगी? L2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन भी इस तरह का पूछा जाता है कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे यहाँ दिया गया है ये क्वेश्चन kx + 2y इज इक्वल टू 4, और यहाँ आपके पास मिल जाएगा दूसरा क्वेश्चन दे दिया 3x + 6y इज इक्वल टू 10, हैव यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा कि a1/a, यहाँ आपसे कह देगा कि जो आपके पास दिया गया यूनिक सॉल्यूशन, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो इक्वल नहीं होगी। अगर यहाँ पर कर दे कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ कर दे कि नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब जो a1/a2 है वो किसके इक्वल है? b1/b2 के। तो पहले लाइन देख लीजिए, यहाँ जो आपसे कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ हैव नो सॉल्यूशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? k/3 इज इक्वल टू 2/6 यहाँ आपको मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? k की, और यहाँ k की जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। तो ये क्राइटेरिया आपको याद करना है। यहाँ कोफिशिएंट पर ये क्राइटेरिया दिया गया है, डिपेंड ऑन कोफिशिएंट, कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 is equal to c1/c2, then infinite many solution. a1/a2 does not equal to b1/b2, then line intersect in single point, and if
a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then both lines are parallel। ये दोनों कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, नदी की तरह दोनों किनारे ऐसे चलते जाएंगे और ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई ग्राफिकल की। अब अगर हम लोग बात करें इसी का कि अब हमको जो है जानना है कि अगर हमको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ एल्जेब्रिकली के लिए हम लोगों को जो सॉल्व करना है तो आपको पहला जो क्राइटेरिया मिल रहा है वो क्राइटेरिया आपके पास हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड। जब आप जो है एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाएगा क्या कि जैसे यहां दिया गया है वही इक्वेशन दे दिया गया a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 या a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 यहां दे दे। यहां हमको किसी एक से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और सेकंड में क्या कर देना है, पुट कर देना, किसी से भी निकाल सकते हैं। यहां हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो b1y इज इक्वल टू हो जाएगा c1 माइनस a1x या y इज इक्वल टू हो जाएगा c1 माइनस a1x अपॉन b1। इस वैल्यू को हम लोग यहां इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यहां हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अगर आपने यहां फर्स्ट से निकाला है तो अब आप इसको यहां पर सेकंड में रखेंगे और अगर आप यहां सेकंड लेते हैं फिर इसको उठा करके आप फर्स्ट में रख देंगे। यही जो वैल्यू y की है वो यहां पुट कर देंगे। यहां आपको मिल जाएगा a2x प्लस b2, y की वैल्यू यहां आपको मिल जाएगी c1 माइनस a1x अपॉन b1 और यहां आपने y वैल्यू रख दीजिए और यहां क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा। अब जब सॉल्व करेंगे तो यहां जो आपको वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। जब एक x की वैल्यू मिल जाएगी और यहीं पर रख देंगे x की वैल्यू तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और किसी दूसरे में जब हम लोग पुट कर देते हैं तो उस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। साथ ही साथ एक और मेथड है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, उसको भी देखते हैं। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होंगे। यहां आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट से एक वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके सारे ढेर सारे क्वेश्चंस भी करा देंगे। पहले हम लोग पूरी मेथड इसको जान लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से कोई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकालेंगे और इसको इक्वेशन थर्ड बनाएंगे। अब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, इस थर्ड से वैल्यू उठा करके आप किसमें रख देंगे, सेकंड में, और यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। सेम इसी तरह से एक और बात आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे तो यहां जो आपके पास दिया गया कोफिशिएंट इक्वल करते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, यहां किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। यहां मान लीजिए हम लोग यहां इसके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा कि यहां हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, यहां b1 से कर दें और यहां किससे कर दें, b2 से कर दें। तो यहां हम लोग लिखेंगे इक्वल करने के लिए इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय किससे, b2 से, और सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b1 से। तो क्या मिल जाएगा यहां पर, जब आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इक्वेशन में यहां जब b2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 b2x प्लस यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 b2y और यहां क्या हो जाएगा आपके पास b2 c1। दूसरी बात यहां जब करेंगे आपको मिल जाएगा a2 b1 प्लस b1 b, यहां x लग जाएगा, b1 b2y और यहां b1 से कर देंगे b1 c2। अब आप देख रहे हैं जब आप यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब y क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करके हम उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ गया है एलिमिनेशन मेथड। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y या फाइंड द वैल्यू ऑफ
उसके वेरिएबल्स या डायरेक्ट कर देगा, सॉल्व करेगा क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब तो आपको इससे करना है, अदरवाइज आप फ्री हैं, चाहे आप इससे सॉल्व कीजिए चाहे आप इससे सॉल्व कीजिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए।